और शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका से लोगों को भेजने पर यहां गुस्सा देखने को मिल रहा है। दरअसल वहां से जो अवैध तरीके से वहां पर अप्रवासी रह रहे थे, उन सबको अमेरिका ने वहां से डिपोर्ट किया है, वापस भारत भेजा है। और इसी को लेकर यहां पर यह नाराजगी देखने को मिल रही है। और अमेरिका से भारतीयों को वापस भेजने का मुद्दा आज राज्यसभा में उठा है। भारतीयों को वापस भेजने पर वहां पर काफी हंगामा हुआ है। अमेरिका से वापस भेजने पर विपक्ष भड़का हुआ है। हथकड़ी पहनकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया है। विपक्ष कह रही है कि इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। दरअसल अमेरिका से अवैध प्रवासियों को वहां से भेजा जा रहा है। ये देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये अमेरिकी विमान C-17 वहां से अवैध प्रवासियों को लेकर यहां पर पहुंचा है। और विपक्ष का आरोप है कि जिस तरीके से वहां से अवैध प्रवासियों को निर्वासित किया गया, ये तरीका बहुत ही अमानवीय है। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीर, ये बांधकर कोई किसे कैसे भेज सकता है? इस पर सरकार से विपक्ष जवाब मांग रहा है। ये देखिए, हाथों में पोस्टर बैनर लिए हुए विपक्ष ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। अमृतसर पहुंचा है यूएस का ये विमान। भारतीयों को डिपोर्ट करके ये विमान वापस चला गया, लेकिन अब यहां पर इसे लेकर काफी हंगामा हो रहा है। आज उनको वापस कैसे भेजा जा रहा है? 104 भारतीयों को कल हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें डालकर भेजा गया। 40 घंटे तक उनको एक माल लादने वाले जहाज में पकड़कर जंजीरों से जकड़ा गया। 40 घंटे तक उन्हें बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिली। 40 घंटे तक अमेरिकी सैनिक उन पर हथियार ताने रहे। क्या भारत के लोग आतंकवादी हैं? क्या भारत के लोग उग्रवादी हैं? और मोदी सरकार चुप्पी क्यों साधे है? मोदी जी 56 इंच का सीना अपने मित्र, परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप को कब दिखाएंगे? देखिए, आप ऐसा मत कीजिए। हम सर क्यों मैनेजर के पीछे चलिए प्लीज। दरअसल अमेरिका वहां रह रहे जितने भी अवैध प्रवासी, उन सबको वहां से वापस उनके देश भेज रहा है। चाहे वो पेरू के हों, चाहे वो होंडुरास को हों, या फिर ग्वाटेमाला के हों, या फिर भारत के हों। और ये प्रक्रिया पहले से चल रही है। देखिए, आप ऐसा मत कीजिए। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि कोई मिनिस्टर नहीं गया उनको रिसीव करने के लिए। और ये बात बताता है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है नौजवानों में। 45% यूथ अनएम्प्लॉयड है। इसीलिए इन सब एजेंट से वो ठग दिए जाते हैं, तकालीफ उठाते हैं, 8-8, 10-10 कंट्रीज क्रॉस करके जाते हैं। तो ये तो यहाँ की सरकार को बताना पड़ेगा, मोदी सरकार को, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ के क्यों है। तीसरी बात यह है कि अभी भी यूएस में 2022 की प्यू रिसर्च की रिपोर्ट है, 6,75,000 भारत के नागरिक अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट हैं। और फाइनल लिस्ट में अभी 18,000 लोग हैं। तो ये सब जब लोग यहाँ पर आएंगे, एक तो रेमिटेंस का नुकसान भी होगा, दूसरा उनके लिए सरकार क्या करेगी, ये इनको देश को बताना पड़ेगा। और फिर ये जो पूरे बीजेपी का हर नेता बोलता है, वो मोदी जी ने भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया था कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए सरकार के पास क्या कामकाज है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की है। भारतीयों की जो वापसी हुई है, जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए, हो सकता है कि उस पर
चर्चा हुई हो। राज्यसभा में भी आज जवाब देने वाले हैं एस जयशंकर। तो अमेरिका से भेजे गए अवैध प्रवासियों का मुद्दा काफी गर्म हो चुका है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, सरकार से वो जवाब मांग रहा है। इस बीच बड़ी अपडेट ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विदेश मंत्री ने मुलाकात की है और संभव है कि इसी मुद्दे पर चर्चा हुई हो। इस मुद्दे पर शशि थरूर ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने जी न्यूज से खास बातचीत की है, सुनिए। मौजूद हैं, पूर्व विदेश राज्य मंत्री रहे हैं। सर, जिस तरह से डिपोर्ट किया गया उसको लेकर लगातार कांग्रेस जो है विरोध जता रही है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके है यही हमारा विषय है, क्योंकि अमेरिका को पूरा हक है इन लोगों को वहां से डिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि बात यह है कि उनको उस देश में गैर कानूनी रहने का कोई हक नहीं है और अमेरिका का पूरा ये है कि वो लोग उनको भेज दिया और हमें अगर सबूत है कि ये लोग भारतीय नागरिक हैं, हमें उनको स्वीकार करने की भी जिम्मेदारी है। तो ये दोनों विषय पे तर्क नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरीके से किए ये बिल्कुल हमें सह नहीं सकता, क्योंकि भारतीय नागरिकों को कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट भी होते हैं, इज्जत से करो, डिग्निटी से करो। इनके जंजीर लगा के मिलिट्री एयरक्राफ्ट में घुसा के भेजना ये तो बहुत बुरी बात है और हम स्पष्ट अमेरिका से कहना चाहिए कि ये नहीं चलेगी। आपको शायद पता नहीं होंगे कि कुछ दिनों पहले कोलंबिया देश में भी ऐसा ही हुआ था और कोलंबिया ने जवाब दे दिया उनको कि हम ये नहीं स्वीकार करेंगे, ना आपकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को हमारे देश में लैंड करने का परमिशन मिलेगा, ना आप जंजीर के लोगों से भेज सकते हैं। हमारे आंखों में ये लोग अपराधी नहीं है, ये अपने सपने के पीछे चले गए दूसरे देश, वापस भेज दिया, ठीक है हम स्वीकार करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं। और मेरे ख्याल में भारत ये भी कहना चाहिए कि भारत और अमेरिका के जो ये बंधन है, ये रिलेशनशिप जो है, इसको जरा आप रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी सोचिए। दरअसल विपक्ष ये कह रहा है कि अमेरिका को पूरा हक है कि उनके देश में रह रहे अवैध तरीके से जो लोग रह रहे हैं प्रवासी, उनको वो भेजे, लेकिन ये कौन सा तरीका है? आप उन्हें अमानवीय तरीके से हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीर डालकर भेज रहे हैं। ये कोई आतंकवादी नहीं है, अवैध तरीके से बिना लीगल डॉक्यूमेंट के आपके देश में रह रहे थे, ठीक है, उनकी नागरिकता भारत की निकली, उनको आप भारत भेज दीजिए, लेकिन ये कौन सा मानवीय तरीका है? इस पर भारत को विरोध दर्ज कराना चाहिए। दरअसल ये तब अवैध प्रवासी अमेरिका से भारत आए जब अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका जाना है 2 दिन के दौरे पर। लगाकर और